Hello everyone, welcome back again. Today we are going to discuss classical mechanics. क्लासिकल मैकेनिक्स होती क्या है भाई? जो मैकेनिक्स न्यूटन्स लॉ को फॉलो करती है तो दैट इज़ कॉल्ड क्लासिकल मैकेनिक्स। तो उसके तीन पार्ट्स में आते हैं, एक स्टैटिक, दूसरा काइनेमेटिक और तीसरा डायनामिक। स्टैटिक है जो स्टेट ऑफ रेस्ट को बताएगी, एक पार्टिकल जहाँ है उसी के बारे में। काइनेमेटिक है, उसी पार्टिकल का मोशन के बारे में बता दे। डायनामिक है तो मोशन के साथ उसके रीजंस भी बताएगी, एक्सप्लेन करेगी उस मोशंस में क्या है। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लासिकल मैकेनिक्स का फर्स्ट पार्ट, मैकेनिक्स ऑफ ए पार्टिकल। मैकेनिक्स है तो इट मीन्स उसकी स्टडी है, वो वहाँ से कब मूव कर रहा है, कैसे मूव कर रहा है, वैसे। तो मैकेनिक्स ऑफ पार्टिकल में हम बात करते हैं, हमने क्या लिया, एक पार्टिकल लिया किसी पोजीशन ए पर जिसका पोजीशन वेक्टर r1 बन रहा है, फिर वो किसी पोजीशन दूसरी पर चला जाता है तो वो r2 बन रहा है, और फाइनली वो किसी पोजीशन थर्ड पे जा रहा है तो उसको कह दिया हमने r बन रहा है। तो जब r1 और r2 की बात करते हैं तो r1 और r2 में जो डिफरेंस है वो डेल्टा r। तो हमारा कोई भी पार्टिकल मूव करेगा तो उसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, तो वो वेलोसिटी वाला पार्टिकल क्या कहता है? तो वेलोसिटी क्या होती है? रेट ऑफ चेंज, यानी कि dr/dt पोजीशन। इट मीन्स r1 में से r2 को माइनस किया, टाइम से डिवाइड किया, टाइम चेंज देखा, तो ये हुआ। अगर किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट में देखनी है तो उस इंस्टेंट में dr है तो dr/dt। तो हमारा मोमेंटम की बात, पार्टिकल है मूव करेगा तो मोमेंटम होगा। मोमेंटम यानी कि उसके मास को और वेलोसिटी को प्रोडक्ट कर दो, तो दैट इज p इज इक्वल टू m इंटू वी, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू m इंटू dr/dt। और न्यूटन्स के लॉ फॉलो करते हैं ये। न्यूटन्स का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो dp/dt हमने उसे डेरिवेट कर दिया, d/dt ऑफ m इंटू dr/dt। इसको हम ये भी लिख सकते हैं m इंटू dv/dt, या फिर ऐसे लिख सकते हैं m d² r/dt², दैट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। यहाँ से न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन आ गया। तो हमारा फर्स्ट पार्ट जो हमने डिस्कस किया है वो हुआ हमारा मोमेंटम वाला पार्ट, कि पार्टिकल मूव करेगा तो मोमेंटम होगा। ये पार्टिकल हमने सिर्फ ये कहा था मूव कर रहा है एक पोजीशन से दूसरे। अगर ये पार्टिकल किसी पर्टिकुलर रेडियस के अलोंग सर्कुलरली मूव करना चाहिए तो इट मीन्स उसके अंदर रोटेशन सेट हो जाएंगे। सर्कुलर मोशन होता है तो उसके लिए नई क्वांटिटी आ जाती है, एंगुलर मोमेंटम। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, एंगुलर मोमेंटम की। हमें पता है एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ r क्रॉस p, क्रॉस प्रोडक्ट। तो अगर हमें इसका चेंज देखें, टॉर्क, उसका फोर्स, एंगुलर में फोर्स है वो टाउ होगा, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ dl/dt। dl/dt मीन्स d/dt ऑफ r क्रॉस p। प्रोडक्ट रूल लगा लिया, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन एज इट इज प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। तो हमारा क्या बना, dr/dt यानी v मल्टीप्लाई क्रॉस प्रोडक्ट विद p यानी कि mv, v का v के साथ क्रॉस प्रोडक्ट 0, r क्रॉस dp/dt है, इट मीन्स सेम dp/dt। न्यूटन सेकेंड लॉ से f आया था, चेंज कर दिया, तो हमें क्या पता चला, टाउ टॉर्क इज इक्वल टू r क्रॉस f। तो टाउ इज इक्वल टू आई ओमेगा। नेक्स्ट क्वांटिटी ऑफ मैकेनिक्स ऑफ पार्टिकल इज एनर्जी। एनर्जी in the form of work done is equal to force into dr, that is also equal to dp/dt of v dv। dp/dt है, r तो हमारा होता है v इंटू dt, dp/dt है तो हम क्या कहेंगे, m इंटू dv, अब डिवाइडेड बाई dt। तो क्या बना, dt से dt एक तरह से रिप्लेस हो जाता है तो बचा mv dv। इंटीग्रेट करते हैं v का, मीन v²/2। अगर ये पोजीशन v1 वेलोसिटी से v2 वेलोसिटी तक जा रहा है तो ये हो जाएगा हाफ m v2² माइनस हाफ m v1², दैट काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv²। तो ये काइनेटिक एनर्जी एट पोजीशन सेकंड माइनस पोजीशन
फर्स्ट, यानी कि टी बी माइनस टी ए। अगर यही चीज़ है तो फोर्स इंटू डी आर ई। अगर ये पोजीशन की फॉर्म में आती है तो ये पोटेंशियल एनर्जी का काम करेगी। इट मीन्स दैट इज माइनस ऑफ R1 से R2। फोर्स ग्रेडियंट ऑफ V होता है, ग्रेड V डॉट डी आर। तो हम उस पोटेंशियल को चेंज करते हैं, दैट इज V1 माइनस V2। ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में आ जाएगा। तो टोटल वर्क डन ऑल्सो इक्वल टू सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी कंजर्वेशन लॉ फॉलो होगा, तो इट मीन्स टोटल एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर बोथ आर सेम, यानी कि फर्स्ट पोजीशन पे भी और सेकंड पोजीशन पे भी सेम होती है। तो कोई भी मैकेनिक्स ऑफ एक सिंगल पार्टिकल करे या मल्टीपल पार्टिकल करे तो उसके लिए तीनों क्वांटिटीज़ को हमें पता होना ज़रूरी है, और उन्हीं को हम इसी तरह से सिंगल के लिए है तो निकाल लिया, सिंगल के लिए, मल्टीपल्स के लिए है तो उन्हें ऐड करके फाइनल रिजल्ट देते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। कंटिन्यू, नेक्स्ट टॉपिक विल कंटिन्यू इन योर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।